अभी तक हमने जो किया था, हमने अभी तक कैंपेन सेलेक्ट कर लिया था, बजट सेट कर लिया था। बजट के हिसाब से हमें वो कितनी लीड्स एक्सपेक्टेड दे रहा है, 10 से कम दे रहा है डेली बेस पे। ठीक है, एंड ये रीच वो हमें दे रहा है। 10 फॉर्म। हाँ, 10 फॉर्म्स जो लोग 10 लोग फिल करेंगे। गुड इनफ, 100 रुपीज बहुत कम बजट होता है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो ये हमारा लीड एड सेट बना है। क्या बना है हमारा? एड। तो ये कैंपेन पे सेटिंग्स की, कैंपेन के अंदर क्या है? एड सेट। अगर आपको एक से ज्यादा एड सेट बनाने हैं तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है जी, राइट। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक और एड सेट बन जाएगा, उसको चेंज कर लो। ठीक है, तो एड सेट्स आप जितने मर्जी बना लो। ठीक है, अब हम उसके अंदर एक ऐड लगा रहे हैं, न्यू लीड ऐड इसका नाम है। ठीक है जी, मैं इसको भी नाम दे देता हूँ डीएम लीड्स। ठीक है, क्लियर। नीचे आएंगे, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फेसबुक का पेज। मेरे एड मैनेजर में एक ही पेज है, इसलिए यही है। ठीक है जी, तो इस पेज पे हम ऐड रन कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि ऐड इस पेज पे नहीं चलेगी, ऐड तो कस्टमर को दिखनी है, बट इस पेज के थ्रू चलेगी। ठीक है जी, राइट। तो जो भी कंटेंट आएगा हमें, ठीक है जी, जो भी कंटेंट दिखेगा, जो भी यूजर फॉर्म फिल करेगा, वो इस पेज के सेक्शन में जाएगा। ठीक है, याद रखना जब हम ऐड देंगे तो हमारे पेज पे ऐड नहीं दिखेगी। ऐड का मतलब यही है, ऐड मतलब लोगों को दिखनी है। ठीक है, राइट। तो ये क्या याद ये सब कुछ हम पोस्ट डालते हैं तो कंटेंट डालते हैं तो हमें तो मतलब आती है। नहीं, वो बूस्ट पोस्ट होता है कि आपने पोस्ट डाल दिया, अब आपने इसको और लोगों को दिखाना है, फिर हम इसे क्या बोलते हैं? बूस्ट पोस्ट। तो ये दो चीजें याद रखना। एडवर्टीजमेंट का मतलब हमने दे दी है, अब हमारे पेज पे नहीं दिखनी, वो लोगों को दिखनी है। अरे ये अगर बात हम सब। अपने पेज पे डालना है तो पोस्ट डाल देंगे। हाँ, फिर बूस्ट पोस्ट करोगे। वो तो इंस्टा पे होती है। नहीं, इस पे भी वही है। अगर हमें देखनी हो तो हम इनसाइट से चेक कर सकते आप इनसाइट से चेक करोगे, मतलब कि आपको एज अ पोस्ट ऐड नहीं दिखती याद। हैं। एडवर्टीजमेंट आप एज अ पोस्ट नहीं देख सकते, ये याद रखना। एडवर्टीजमेंट तो लोगों को दिखनी है। ठीक है, राइट। आप कहें कि मैं आके चेक कर लूं अपने पोस्ट पे ऐड कितने लोगों ने लाइक किया, वो नहीं होने वाला। वो उसके लिए फिर आपको इनसाइट्स पे जाना है चेक करने के लिए। वहां पे आपको दिखेगी कि आपकी ये ऐड चल रही है, इस पे इतने लोग आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे आ जाइए, नीचे इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है। ठीक है, ये जो कनेक्टेड होगा तो दोनों पे दिखेगी। अब यहाँ पे मेन स्टार्ट होगा। ठीक है, सिंगल इमेज, वीडियो, या फिर ट्राउजर। क्राउजल्स। आपको पता है 10 स्लाइड्स वाला जो होता है, और इमेज लगानी है तो आप यहाँ पे लगा सकते सर ट्राउजर में हम वीडियोस भी डाल सकते हैं। हैं। क्राउजल में इमेजेस ही रहती हैं अक्सर। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, जो आप सिलेक्ट करोगे उसके नीचे उसी के अकॉर्डिंगली जो है नीचे ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, ये देखो 0 of 10 कार्ड्स आ रहा है क्राउजल में। ठीक है जी, राइट। सो अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सिंगल इमेज, तो अब ये मुझे कह रहा है अपना मीडिया ऐड करो। तो हम यहाँ पे ऐड इमेज या ऐड वीडियो से जिसकी भी आपने ऐड की, जैसे आप रन करोगे यहाँ पे आपकी पुरानी ऐड के मीडियाज आ जाए। ठीक है जी, और यहाँ से आपने अपना अपलोड करना है। उतने ही साइज अपलोड करने हैं जितनी आपने वहां पे सिलेक्ट किया होता प्लेसमेंट में, स्टोरी रील्स, उसी साइज के। ठीक है, तो अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। सो व्हाट आई एम डूइंग, मेरे पास एक ही साइज है तो मैं वही अपलोड कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ उससे क्या इशू आएगा। चलो आई टेक दिस वन, डीएम पे ले रहे हैं, तो ऑलरेडी है हमारे पास। चलो इसको सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। ये देखो, अब वो आपको दिखा रहा है यार कि अलग अलग मीडिया में कैसे दिखेगी ये। जैसे लोगों की फीड में जब स्क्रॉल करेंगे ऐसे दिखेगी, उनकी स्टोरीज में ही आएगा। देखो प्रॉपर नहीं ना आ रहा, देखो, कट रहा है ना। तो आपने यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करके एक स्टोरी साइज में, और फिर यहाँ पे अपलोड। अब ये बात समझ ली, क्लियर है। ठीक है जी, टेलीग्राम कौन सी है? ये फीड, इंस्टाग्राम की नहीं नहीं, सब ये फीड है। फीड, फीड मतलब जो आप नॉर्मल स्क्रॉल करते हो, ठीक है, उसमें भी आएगी। और इन स्ट्रीम एड्स, इन स्ट्रीम एड्स का मतलब जब वीडियो चलती है उसके बीच में जो ऐड आती है उसको इन स्ट्रीम एड बोलते हैं, चलते वक्त। ठीक है जी, और फॉर वीडियोज एंड रील्स दोनों के इसमें। ये कहाँ पे आएगा आपका? स्टोरीज। ठीक है, तो स्टोरीज के अंदर वो कहता है कि ये आपका ओरिजिनल साइज है। फिर इसको हम स्क्रैच से बनाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, कैनवा में फीचर है ना साइज का।
कैनवा में जब आप ऊपर जाते हैं रीसाइज आता है, तो रीसाइज सेलेक्ट करके दूसरे का साइज कर लेते हैं, उसी के अंदर काम कर लिया फिर। ठीक है, स्क्रैच से नहीं बनाना। जरूरत नहीं है, एक बार बना लिया उसके बाद रीसाइज करिएगा, फिर उसको एडजस्ट करिए उसका। ठीक है, तो अभी तो मैं एज इट इज दे रहा हूँ उसको। एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, सर्च रिजल्ट। सर्च रिजल्ट मतलब अगर कोई एक्सप्लोर पे जाके सर्च कर रहा है किसी तरह का कंटेंट, तो फिर उसको दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये ओरिजिनल है, और ये देखो इस तरह से दिखा, ओरिजिनल लेके चल रहे हैं। तो अपने हर तरह के साइज को आपने चेंज करना है। यू क्लिक ऑन डन। ठीक है जी, ये आपकी एड यहाँ पे क्लियर है, इस तरह से प्रीव्यू आएगा स्पॉन्सर्ड। ठीक है जी, राइट, ये इस तरह से क्लियर होगी बात। ठीक है, अभी ऐड कंप्लीट बनी नहीं है क्योंकि अभी इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो अब हम वहां पे आते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, अब इस केस में आपके पास आपकी एड कॉपी ओपन होनी चाहिए। ठीक है, तो हम अपनी एड कॉपी ओपन करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का था ना, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग की एड कॉपी। ठीक, ठीक, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं, देखो सबसे पहले क्या लिखा रहा है, हमें क्या देना है, प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है कि आप कितने प्राइमरी टेक्स्ट दे सकते हो, 5 टाइम्स दे सकते हो। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे। अभी हम इसको पहले लेके चलते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं प्राइमरी टेक्स्ट में कुछ लिखूँ टेक्स्ट, ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देखोगे दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, एलिवेट योर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये इस साइज में दिखेगा, इस साइज में तो उसको क्लिक करना पड़ेगा, तो इसमें ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट क्लियर होगी बात। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। राइट, यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है, हेडलाइंस। अगर मैं एक हेडलाइंस लिख दूँ, एक सेकंड, हेडलाइन लिख रहा हूँ, अनाउंसिंग और एक्सक्लूसिव डिजिटल मार्केटिंग बैच। ठीक है, ये दिख रही है बेटा, वो कंटेंट अलग अलग है ना, साइज के अकॉर्डिंग से। ठीक है जी, वो रील्स कंटेंट में है, वो नॉर्मल फीड में है, तो फीड में सामने दिखेगी। आपके व्यू अलग अलग होते हैं ना, कि आप स्टोरीज में देख रहे हो, रील्स में देख रहे हो। ठीक है, उसके हिसाब से वो अलग करेगा। ठीक है, आप चैट जीपीटी से वैसे तो खुद ही लिखा करो। अगर स्टार्टिंग में चैट जीपीटी से ले रहे हो तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाओ। ठीक है, मैं कुछ प्रॉम्प्ट सिखा दूंगा अभी, इसके बाद आपको चैट जीपीटी से कैसे लिखवानी है एड कॉपी। ठीक है, एड कॉपी के भी कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, मैं आपको बता दूंगा, वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, सो आइडली हमारे केस में हम लोगों ने कंटेंट राइटर्स पहले हायर किए होते थे, आज से साल सवा साल पहले। तो हमारे पास एक टीम होती थी कंटेंट राइटर्स की, तो डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट उनका काम ही लिखना है। ठीक है जी, राइट। एंड अब ज्यादातर हम कंटेंट राइटर हायर नहीं करते, हमारा एसईओ वाला बंदा ही कंटेंट राइटिंग करता है, और ज्यादातर वो एआई टूल्स यूज करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आया है विद इन अ फ्यू इयर्स। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया, हेडलाइन। ठीक है, अब ये हमारी क्या आ गई, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पे हमने ये, ठीक है, ठीक है, सो ये हमारा डिस्क्रिप्शन पे जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मली आपको कब दिखेगा, जब लोग क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर, फिर नीचे वो सारा डिस्क्रिप्शन। जैसे आप लोग रील्स देखते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन ना दिखती है, नीचे क्लिक करना पड़ता है, फिर वो खुलता है पूरा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग मोड, जैसे आप यहाँ पे देखना चाहते हैं मोबाइल पे। ठीक है, टैबलेट्स पे आपकी ऐड कैसे दिखेगी। ठीक है, ठीक है, तो वो व्यूज आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे, ये कहाँ पे बेटा, मैंने वो साइज दी ना, ये फोन के ऊपर वो रील का साइज दिखाना है। मैंने बोला तो थी, हमने हमने मैंने एक ही बैनर अपलोड किया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जब यूजर क्लिक करेगा, यहाँ पे आप चाहते हो कि कहाँ पे क्लिक करे, जैसे यहाँ पे साइन अप लिखा आ रहा है। ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ तो लिखना चाहोगे, जैसे हम कॉल टू एक्शन बोलते हैं, सीटीए। तो ये आपके कॉल टू एक्शन, आप क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, जिस तरह का आपके वेबसाइट है वैसे ही आप उसको लिखवा सकते हो।
लीड लेनी है जो मर्जी लिख दो, जैसे आपका कोई बिजनेस है, आप चाहते हो कस्टमर पूछे कितना प्राइस है, तो क्या लिख दो, गेट कोड। क्योंकि इसको सिलेक्ट करने से कोई एक्शन चेंज नहीं होगा, सीटी आपने डिसाइड करना है कि सामने क्या लिखा है, क्या रेलेवेंट बनता है। ठीक है, जैसे हमारे केस में उसने फॉर्म फिल करना है, ठीक है जी। तो मैं चाहता हूँ वो लिखा है लाइन ऑफ बुक नाउ डाउनलोड नहीं गेट ऑफ लर्न। ठीक है, तो मेरे केस में मैं क्या चालूंगा, लर्न लो, अपना नाम दे, फिर हम लोग कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे आपके आगे फॉर्म्स, कुछ फॉर्म्स देखो वो आपको पुराने भी दिखा रहा है, ताकि आपको सेम फॉर्म बार बार ना बनाना पड़े। हमारे केस में सेम ही फॉर्म होता है, मोबाइल नंबर लेना और नेम, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेना। तो बार बार नहीं आपको बनाने पड़ेंगे, तो आप अपना पुराना फॉर्म खोल सकते हो। बट क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हो, मैं आपको क्या सिखाने लगा हूँ, फॉर्म कैसे बनता है। ठीक है, तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्रिएट फॉर्म पे जा रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें अपने फॉर्म का नाम देना है। ये फॉर्म बनेगा जब लोग साइन अप पे क्लिक करेंगे, तो फॉर्म खुलना है। इशू, सो हम यहाँ पे एक फॉर्म को नाम दे देते हैं। ठीक है जी, राइट। सो फॉर्म को हम नाम दे देते हैं, जैसे हमने दे दिया डीएम लीड। ठीक है, कोई भी नाम दे दें हम। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है किस तरह का कंटेंट बनाना है। आपको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए या ज्यादा इंटेंट चाहिए कि जो लोग फॉर्म फिल करें। ठीक है जी, राइट। या आपके पास कोई क्रिएटिव्स हैं, आपकी कंपनी की कोई इमेजेस हैं, आप फॉर्म पे ज्यादा इमेजेस दिखाना चाहते हैं। ये दोनों ऑप्शन पे फिलहाल क्लिक नहीं करना। अगर आप स्टार्टिंग में तो कहाँ पे क्लिक करना है, मोर वॉल्यूम। हालांकि कई लोग मुझे लगता है कि ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं क्या सुन के, हायर इंटेंट। हायर इंटेंट का मतलब ज्यादा लोग जो फॉर्म फिल करेंगे। बट मुझे लगता है कि अगर आपका बिजनेस नया है, ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, ऊपर से फेसबुक को भी आपकी ऑडियंस के बारे में अभी ज्यादा नहीं पता, क्योंकि आपने ज्यादा एड्स नहीं चाली, तो वॉल्यूम में जाओ। इंटेंट में हो सकता है वो बहुत कम लीड्स दे और वो रेलेवेंट भी ना हो, तो स्टार्टिंग में हायर वॉल्यूम पे चलाओ। जब आप लोगों ने 10 मतलब कि 1.5-2 लाख की आपकी एड चल चुकी है 6 महीने में, साल में, तो फिर आप किस पे आ जाओ, इंटेंट पे आ जाओ। ठीक है जी, बट स्टार्टिंग में वॉल्यूम के ऊपर फोकस करो। ठीक है, जहां पे हमें लगता है कि यूजर फॉर्म फिल करेगा ही करेगा फेसबुक को। ठीक है जी, तो उसको हम क्या कहते हैं, हायर इंटेंट। तो हिस्ट्री देख लेता है कि किस तरह के लोग ज्यादा फॉर्म फिल करते हैं लीड्स के, उनको ज्यादा दिखाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इंट्रो के ऊपर। इंट्रो के ऊपर कहने का मतलब है कोई बैकग्राउंड इमेज लगानी, तो कोई अच्छी सी इमेज पिक्सल से ले लो, प्लेन वो आप लगा दो। ठीक है जी, मेरे पास अभी शायद नहीं होगी, तो मैं अभी कोई भी इमेज लगा देता हूँ। मैं यही इमेज लगा देता हूँ बैकग्राउंड में, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल पर्पस। ठीक है, तो देखोगे फॉर्म के पीछे की इमेज लगी, बट आप एक सिंपल सी कोई इमेज फॉर्म के पीछे लगा दो। ठीक है, राइट। साइज उसने ऑलरेडी आपको दे दिया गया है, तो इसी का साइज लेना, कैनवा में भी है, जिस पे भी आपने लेना है। नीचे आ गया आपका ग्रीटिंग्स, अगर आपने देना है कुछ ग्रीटिंग देनी है, हेडलाइन, वो आप दे सकते हो। उस केस में नीचे पैराग्राफ लिखना है, वो लिख सकते हो। ठीक है, नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, राइट। अगर हम यहाँ पे ऐड क्वेश्चंस पे चले, तो देखो अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस देने हैं कस्टमर को, शॉर्ट आंसर, कंडीशनल, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट। आपके केस में कोई, क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट सॉफ्टवेयर नहीं होगा, कोई आपने थर्ड पार्टी से खरीदा है, तो उस हिसाब से ही आप अपनी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे अगर आप आएंगे, इधर आओ, अभी अभी यहीं पे रुकते हैं। दो दो फॉर्म में दो चीजें उसने ऑलरेडी बनाई हुई है, कौन कौन सी, ईमेल एंड। मेरे केस में इंडिया में किसी भी तरह का बिजनेस है, मैं प्रेफर नहीं करता ईमेल, क्योंकि लोग ईमेल पे इंडिया में भरते नहीं, ना ही चेक करते हैं। ठीक है जी, राइट। और आपको ये खास ध्यान रखना है कि जब आप लीड फॉर्म बना रहे हो, फॉर्म बहुत छोटा होना चाहिए, फॉर्म बड़ा नहीं होना चाहिए, लोग भरेंगे ही नहीं। अरे बात समझ में, ज्यादा से ज्यादा नेम एंड मोबाइल, बाद में खुद कॉल करके पूछ लो यार उनसे। ठीक है जी, तो एफर्ट लोगों को ज्यादा नहीं कराना, मैंने हमेशा आपको बोला है कि मिनिमम चीज आपने कस्टमर से दे। ठीक है, तो यहाँ पे फुल नेम आ रहा है और मुझे एक मोबाइल नंबर चाहिए, तो मैं ऐड क्वेश्चन में जा रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, शॉर्ट आंसर। मोबाइल नंबर शॉर्ट आंसर में एक लाइन में आ जाता है, तो शॉर्ट आंसर में आप लिखेंगे। एंड यहाँ पे आपका आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूँ मोबाइल नंबर। ठीक है जी, राइट। सो ये मेरा एक क्वेश्चन ऐड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, राइट। इसको हम यहाँ पे ले आए, कस्टम क्वेश्चंस में चले जाते हैं। एक सेकंड, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। हम्म,
यहाँ से ले लो। अगर आपने कोई बाहर, हाँ कॉन्टेक्ट फील्ड यहाँ पे बनी हुई है, नया बना दिया कुछ, ठीक है जी, लाइक डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, बने बनाए क्वेश्चन हैं। ठीक है, हम यहाँ से अभी फिलहाल क्या ले रहे हैं, फोन नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे नीचे फोन नंबर। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका साथ साथ फॉर्म बनता जा रहा है। ठीक है, नीचे ये एक इशू आता है, प्रिवेसी पॉलिसी। ठीक है, अगर मैं इसको स्किप कर दूं, लेट्स, मैं सीधा कहाँ पे क्लिक कर दूं, क्रिएट फॉर्म, मुझे एरर आ रही है कुछ। ठीक है जी, एरर्स को देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या एरर। तो सबसे पहले क्या एरर आ रहा है, यहाँ पे क्या भरो, डिस्क्रिप्शन भरो। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है उसने, लेट पीपल नो हाउ द इंफॉर्मेशन दे गिव यू विल बी यूज्ड और शेयर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन contact you and solve your queries. This information will not be shared with third party companies. ठीक है, कुछ ऐसा लिखना है आपने ताकि, हाँ जो भी आप लिखना चाहते हो, थर्ड पार्टी कंपनी। ठीक है जी, राइट। तो एक तो ये यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऊपर जाएंगे तो एरर्स आ रहे हैं, एक एरर पे जा सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटर अ शॉर्ट हेडलाइन। तो यहाँ पे आप अपना कोई हेडलाइन लिखना चाहते हो, और इधर से हम चलते हैं, यहाँ पे हम हेडलाइन पे आ जाते हैं। ये देखो आ रहा है, वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट रिगार्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे एक शॉर्ट हेडलाइन को भी लिख दीजिए, फिल दिस फॉर्म केयरफुली, या कुछ भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, एक तो ये ले लेते हैं। पेंटिंग्स पे चलते हैं। Then, अब यहाँ पे देखो जो मेन था वो क्या है, प्रिवेसी पॉलिसी। व्हाट इज प्रिवेसी पॉलिसी? प्रिवेसी पॉलिसी ये है जहां पे आपने पब्लिक में डिक्लेयर किया है कि गवर्नमेंट लॉ आ गया, आपने पब्लिक में डिक्लेयर किया है कि बॉस हम आपकी इंफॉर्मेशन को कहीं पे भी मिसयूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपकी कोई वेबसाइट होनी चाहिए या एक पेज होना चाहिए जिसपे डमी आपने लिखा हो दैट वी विल नॉट बी यूजिंग योर इंफॉर्मेशन फॉर एनीथिंग। जैसे आप वेबसाइट बना रहे हो, वर्डप्रेस पे आपने बनाई, एक ब्लैंक पेज बना दो और उसके ऊपर सिर्फ कंटेंट हेडिंग में लिख दो। ठीक है, और उस पेज का लिंक आपने यहाँ पे दे दो। दैट्स इट। तो फेसबुक इंक्वायर करने के लिए बस लेता है। जैसे अब मैं वेबिफाई पे चलता हूँ, दैट्स वॉच, क्योंकि मेरा तो पेज अभी नहीं चल रहा होगा। ओके, हम लोग देखते हैं, पॉलिसी पेज अभी मैंने बनाया नहीं है। सो अभी मैं इसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। अभी मेरे पास कोई पेज नहीं है प्रिवेसी पॉलिसी का। मैं कोई भी एक पेज का लिंक लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐड रिजेक्ट हो ही जानी है। ठीक है, आगे जाके हम एक कोई भी पेज ले लेते हैं और हम उस पेज का लिंक फिलहाल के लिए यहाँ पे दें। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, राइट। अब ये मत सोचना कि आप फेसबुक को बेवकूफ बना दोगे, ये ऐड वीडियो हमने एक्चुअल में रन नहीं करनी, इसलिए मैंने पेज दी। अदरवाइज आप जैसे ही ऐड रन करोगे वो रिजेक्ट, आपकी अपनी वेबसाइट का लिंक, उसके ऊपर जो भी प्राइवेसी पॉलिसी पेज होना चाहिए आपको बना के देगा वेबसाइट के ऊपर, आपको भी बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, एक